हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस 3 पार्ट्स हो चुके हैं बेसिक फॉर्मूलेस के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लिंक यहाँ पर आपके पास, अगर आपने अब तक नहीं देखी वीडियोस, उस पर लिंक पे आप क्लिक करें और वीडियोस देखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। अब तक हमने बात की, हमने समेफ्स की बात की है, हमने बात की है वी लुकअप की, वी लुकअप विथ मैच की बात की है, एच लुकअप की बात की है, डेटेटिव की बात की है, टुडे की बात की है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास इफ़ एरर, इफ़ इज़ एरर की हम 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस को कब कब किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम बात करने जा रहे हैं। ये जो है फॉर्मूले सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद फिर हम जाएंगे फाइनेंशियल मॉडल्स की तरफ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स क्या करता है। इंडेक्स सबसे आपको, जब आप टूल्स की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर आपको इंडेक्स भी काम आएगा, आपको ये इफ एरर भी काम आएगा, आपको ये सारे फॉर्मूले वहां पर काम आएंगे जब आप टूल्स की तरफ जाएंगे। टूल्स में किसको बोलता हूँ कि जब आपके पास जो जब ड्रॉप डाउन, ऑप्शन बटन्स, चेक बॉक्स, ये सब चीजें आएंगी तो वहां पर भी वो काम आएगा। इंडेक्स क्या करता है, जैसे मैच हमारे पास उस जगह की जो हमने जो वैल्यू दी थी उसकी पोजीशन बताता है, तो इंडेक्स क्या करता है, हमको वो वैल्यू बताता है कि इस पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। अगर मैं लेट से ये बोलूं कि भाई इंडेक्स इंडेक्स क्या करे, सबसे पहले इंडेक्स बोलते हैं एरे क्या है। ये हमेशा रॉ पे काम करता है, ठीक है ना। इंडेक्स रॉ और कॉलम दोनों पे भी काम करता है, लेकिन वो कॉलम, अच्छा एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स के अंदर क्या बोलता है कि भाई एरे दो, ये हमारे पास ब्रैकेट अपना स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके 2 तरह के आप फॉर्मूले से आप चला सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर ये बताया रॉ नंबर बता रहा है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि देखो, हर फॉर्मूले की एक अपनी बेसिक नेसेसिटीज है, उस पे पूरा उतरना जरूरी है, ठीक है ना। तो मतलब इतनी रिक्वायरमेंट हमको कंप्लीट करनी है। और ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो कॉलम नंबर है, ये आप डालो या ना डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपका काम, अगर आपका इतना सा है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मूले को रन करने के लिए। अगर आप कॉलम नंबर भी चाहते हो तो वो आपका आपका मसला है, आप आपके ऑप्शन है कि आप डालो या ना डालो, लेकिन रॉ नंबर तक ये काम कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले रॉ नंबर पे कैसे काम करता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर आपको एरे देखना है। अब आप एरे बोलते हो कि भाई ये मेरा एरे है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने वैल्यू को दिया था, अब यहां पर बोलता है कि रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। रॉ नंबर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने फिनिश किया, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई नंबर अभी तक नहीं दिया। यहाँ पर अगर मैं 1 दूंगा, मेरा पॉलीथीन आ जाएगा 2 कॉपर, 5 मेरे पास मैग्नीशियम, 7 मेरे पास कॉटन। तो ये मेरे पास वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है कि वो उस रॉ नंबर पे जाके बताता है कि मेरे पास ये वैल्यू क्या है। तो ये काम करता है हमारा इंडेक्स, ठीक है ना। ये हमको ड्रॉप डाउन में नॉर्मली काम आएगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन में जो हमारी वैल्यूज है वो ये नंबर शो कर रहा होता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, प्राइस का बताया था कि भाई कि आपकी पोजीशन क्या है, ये रिवर्स काम करता है इसका, वो वैल्यू जाके बताता है कि आपके वैल्यू क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आते हैं, इफ एरर, इज एरर, इफ इज एरर। अच्छा, इफ एरर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी काम कि भाई अगर कोई लेट से हमारे पास एरर आता है कोई फॉर्मूले में, तो कोई भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई कि अगर इफ एरर, अगर इस वैल्यू में, क्या बोलता है, इस वैल्यू में एरर हो तो इसको 1 कर दे या इसको 0 कर दे। ये इफ एरर इतना काम करता है भाई कि अगर एरर है तो मैं क्या करूं, एरर रहेगा तो मैं ये करूंगा, वरना मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा दूंगा। इफ एरर ये करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा लोग इफ एरर लगाते हैं, तो उसका पर्पस बेसिकली होता है कि अगर मेरे पास एरर आ जाए, तो या तो आप एरर की जगह आप इजिकल 0 की जगह भी लिख सकते हो कि इट सीम्स एरर, ठीक है। सिंपल, आपने ये लिख दिया, आपके पास 0 की जगह ये टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट जब भी आपको लिखना हो तो आप हमेशा से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखते हो, ठीक है। अगर लेट से मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये, मैं कर देता हूं, मैं इसको नहीं, मैं इससे करता हूँ, क्योंकि एरर यहाँ पर दिखेगा, वहां पर बहुत कम चांसेस है।
मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास जो मैच दिखा रहा है यहां पर, सही ना, ये इसकी जगह ये मुझे दिखा दे प्राइजेस, तो देखो ये क्या लिखा है इसने, इट सीम्स एरर, ठीक है, तो इसने एरर दिखा दिया कि भाई कि एरर लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि इफ एरर आपको ये बताता है। इज एरर क्या बोलता है, इज एरर बोलता है कि भाई इस वैल्यू में एरर है कि नहीं है। इज एरर ओपन किया ये, तो बोलता है भाई एरर नहीं है, ये फॉल्स है। अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा तो ये बोलता है यस इसमें एरर है, इसने कर दिया इसको ट्रू, ठीक है। तो इज एरर क्या बोलता है कि भाई कि हाँ एरर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार हमको जब अगर एरर आए तो एरर दिखाए, अगर एरर ना आए तो हमको बता दे कि एरर नहीं, हमको वैल्यू नहीं दिखाए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर कभी कभी हम इज इफ एरर क्या करता है कि वो वैल्यू दिखा देता है या फिर वो चीज दिखा देता है कि जो इसके एरर के बगैर आएगा। अगर एरर आएगा तो मेरे पास ये बता देगा भाई कि एरर आया है, सही ना। इज एरर क्या बोलता है, बताता भाई क्या एरर है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊं कि मुझे पता चले कि अगर एरर है तो ये हो, अगर एरर ना हो, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई हमको हर चीज तो नहीं देखनी ना, हम बोलते हैं भाई एरर हो तो मुझे दिखाए, नहीं हो तो ना दिखाए, जीरो दिखा दे मुझे या फिर ब्लैंक दिखा दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इफ इज एरर। मैं बोलता हूं कि भाई इफ ब्रैकेटों में इज एरर कि अगर इस वैल्यू में एरर हो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इफ क्या बोलता है, इफ कंडीशन बोलता है कि भाई कि लॉजिकल टेस्ट किया है, पहले टेस्ट करेगा ये कि भाई ये टेस्ट करेगा कि इसके अंदर एरर है या नहीं है। अगर एरर हुआ, अभी देखो यहां पर ये भी चीज है ना, हम कभी समझते हैं, कभी कभी समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला इसके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये राउंड ब्रैकेट में लगा है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ये मेरा फिर भी फॉर्मूला यहां पर बताएगा कि भाई आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट, नॉट ट्राइंग टू फॉर्मूला कंप्लीट, आई डोंट नो, लेकिन बट इसके अंदर कॉमा करके मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। कॉमा मुझे लगाना जरूरी था, मेरे पास ये फॉर्मूला चल गया। लेकिन अब मुझे लॉजिकल टेस्ट के बाद मैंने क्या बोला कि देखो मेरा काम तो कर रहा है फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं लेट से इसमें ये बोलता हूं कि प्राइजेस लगा दूं तो वो जीरो दिखा देगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मैं बोलता हूं कि यार अगर मेरे पास एरर है तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला करते हैं, ठीक है ना। अगर एरर आया तो ये ब्लैंक दिखाए, या एरर सॉरी एरर आएगा तो हम बोलेंगे एरर, या हम बोलेंगे कि टू बी चेंज, ठीक है ना। अगर एरर ना आए तो मैं बोलूंगा नॉट टू बी चेंज, या मैंने उल्टा शायद बोल दिया। अगर एरर आएगा तो टू बी चेंज, अगर एरर ना आएगा तो नॉट टू बी चेंज, ठीक है ना। बिल्कुल सही मैंने बोला कि अगर एरर नहीं आएगा तो हमने फॉर्मूला समझा पहले, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है मैंने शायद गलत लगा, भाई ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि अगर एरर आया तो इसमें लिखाएगा भाई आपको चेंज करने की नीड है, अगर एरर नहीं आएगा तो एरर तो आपको चेंज करने की नीड नहीं है। तो बिल्कुल सही है, मुझे चेंज करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर एरर आ गया तो ये मुझे बोलेगा भाई चेंज करो उसको, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई इफ एरर, इफ इज एरर और इज एरर की। तो ये तीनों सुनने में एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल चीजें इसके अंदर आपको चेंज कर देती है, तो इस तरह का काम करते हैं। तो आपके आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ अब हम ऐसी सीरीज शुरू करने जाएंगे कि जिसके अंदर बहुत से लोगों के एक्सेल की अपनी क्वेरीज भी होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज दें, तो फिर हम स्क्रीन पर आपके एक्सेल की क्वेरीज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके मसले मसाइल है और जो आप चाहते हो कि एक्सेल में आप सीखो, तो आप वो मुझे आप बताएं ताकि मैं उसके अंदर आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। फॉर्मूलेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसके अंदर हम फॉर्म कंट्रोल्स की बात करेंगे, हम सिनेरियोज की बात करेंगे, हम डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।